जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मानस कोचिंग सेंटर नवाबगंज में। यह बेसिक नॉलेज सीरीज का पहला वीडियो है। इस बेसिक नॉलेज सीरीज में हम लोग विशेष तरीके से अध्ययन करेंगे। आज से 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले से 2025 तक हो रही सभी प्रकार की भौतिक, सामाजिक, राजनैतिक, रासायनिक सभी प्रकार की घटनाओं का क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कि कब कैसे किसने संसार को बनाया, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह और सूर्य, चंद्रमा, इन सभी का निर्माण कब कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ। उसके बाद हम लोग जानेंगे पृथ्वी पर सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, पहाड़, हिमालय पर्वतों का निर्माण कब कैसे होता चला गया। इसके बाद जानेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस जीव कैसे आए इस पृथ्वी पर, क्या बंदर से मानव बने और बंदर से मानव बने उसके बाद उस मानव से आज का चालाक मानव जिसने तमाम सारे जातियों धर्मों का उत्पादन किया, धर्मों को बनाया और कई सारे देश बनाए। इन सभी बातों का हम लोग क्रमवार और सही तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, संसार को कब और किसने बनाया। इस संसार को कब और किसने बनाया, इस पर हम लोग 3 लोगों की बातों का अध्ययन करेंगे। पहला है धर्म के अनुसार, धर्म क्या कहता है कि किसने और कैसे बनाया इस संसार को। दूसरा हम लोग जानेंगे दर्शन शास्त्र या दार्शनिकता के आधार पर कि संसार को कब किसने कैसे बनाया। इसके बाद हम लोग जानेंगे वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं कि कब कैसे और कैसे इस संसार की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार की उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा के नाभि वाले भाग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी ने ही अंतरिक्षीय पिंडों का, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, पृथ्वी इन सभी का निर्माण किया। उसके बाद इन्होंने पृथ्वी पर जीवन को उत्पत्ति की और जीवन की उत्पत्ति में इन्होंने 10 अवतार की बातें की कि 10 अवतार में पहला अवतार में ये बना, दूसरे अवतार में ये बने, तीसरे अवतार में ये बने और क्रमिक विकास को लेकर के चर्चा होती है। तो हम लोग जीवन की उत्पत्ति को की बात तब करेंगे जब जीवन की उत्पत्ति का वैज्ञानिक प्रमाण देंगे। अभी हम लोग यही जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि वाले भाग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी ने ही अंतरिक्षीय पिंडों का निर्माण किया। ये बात हो गई हिंदू धर्म के अनुसार। आइए इस्लाम धर्म के अनुसार जान लेते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ताला ने 2 शब्द कहे, कुन और फयाकुन। कुन का मतलब है हो जा और फयाकुन का मतलब है हो गया। तो कुन और फयाकुन 2 प्रकार के शब्दों से इस कायनात की तामीर की गई, जिसमें 6 दिनों का समय लगा, कुल मिलाकर के 7 दिनों का समय लगा। इन 7 दिनों में निर्माण में तो 6 दिन लगा, 1 दिन आराम फरमाया गया। तो कुल मिलाकर के 7 दिन बताए हैं। 6 दिनों में इस संसार की या इस कायनात की तामीर की गई। पहले दिन में उन्होंने जन्नत और जमीन बनाया। जमीन का मतलब पृथ्वी है, तो पृथ्वी बनाया और जन्नत बनाया। दूसरे दिन उन्होंने आकाश बनाया या अंतरिक्ष बनाया और जहन्नुम बनाया। तो जन्नत और जमीन पहले दिन, आकाश और जहन्नुम दूसरे दिन। तीसरे दिन उन्होंने वनस्पतियों और स्थलीय जंतुओं का निर्माण, जीव जंतुओं का निर्माण किया तीसरे दिन। चौथे दिन उन्होंने अंतरिक्षीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र इन सभी अंतरिक्षीय पिंडों का निर्माण किया, पृथ्वी को छोड़ करके। पृथ्वी तो पहले दिन बन गई थी। तो इस प्रकार से चौथे दिन उन्होंने अंतरिक्षीय पिंडों का निर्माण किया। 5वें दिन उन्होंने हवा में उड़ने वाले पंछियों और जल में रहने वाले मछलियों या जलीय जीवों का निर्माण किया 5वें दिन। 6वें दिन उन्होंने इंसान बनाए और इंसानों के रूप में हैवानों का निर्माण किया। इसके बाद 7वें दिन उन्होंने आराम फरमाया। तो इस प्रकार से 6 दिनों में, इस्लाम धर्म के अनुसार 6 दिनों में इस पूरी कायनात की तामीर की गई अल्लाह के 2 शब्दों के द्वारा, कुन और फयाकुन के द्वारा। तो ये रही कुछ हिंदू और मुस्लिम या इस्लाम धर्म के अनुसार कुछ अवधारणाएं जो संसार की उत्पत्ति को लेकर के अपनी अपनी बातें या अपनी अपनी बातों का दावा करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या कहता है। दार्शनिकता के आधार पर 2 वैज्ञानिक प्रमाण अपना साक्ष्य देते हैं। कोई ज़्यादा खास बातें नहीं करते हैं। ये लोग निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अंतरिक्षीय पिंडों की क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से क्लॉडियस टॉलमी जो पादरी थे, चर्च के पादरी थे, इन्होंने क्या कहा कि अच्छा वहाँ पर ग्रीक के रहने वाले तो ग्रीक भाषा में पृथ्वी को जियो कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जियो अर्थात पृथ्वी के सेंटर में, पृथ्वी सेंटर में है। इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार में
जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और इस ब्रह्मांड में सेंटर में पृथ्वी है, उसके चारों तरफ सभी अंतरिक्षीय पिंड जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बाकी अन्य अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस बात को उन्होंने एक थ्योरी के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिस थ्योरी का नाम रखा जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और सेंट्रिक मतलब सेंटर में, तो पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सभी अंतरिक्षीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा ये सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इस बात को बताया क्लॉडियस टॉल्मी ने। इसके बाद आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है ये सही नहीं है, ये फेल है, ये गलत तरीके से है। असल में सूर्य जो है वो स्थिर है और सूर्य है ब्रह्मांड के केंद्र में, और सभी अंतरिक्षीय पिंड जैसे पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गए, बाकी अंतरिक्षीय पिंड उसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस बात को उन्होंने प्रस्तुत किया और सूर्य को ग्रीक भाषा में हेलियो बोलते हैं। तो दूसरी थ्योरी इन्होंने दिया कॉपरनिकस ने, उसका नाम रखा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो मतलब सूर्य, सेंट्रिक मतलब सेंटर में है, और इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो कॉपरनिकस ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, और क्लॉडियस टॉल्मी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी प्रस्तुत की। तो ये रही कुछ दर्शन शास्त्र के अनुसार बातें। आइए हम लोग जान लेते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत में कब किसने क्या कहा। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरियां दी, लेकिन हम लोग एक थ्योरी जो सर्वमान्य थ्योरी है उसी पर चर्चा करेंगे, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे ने 1943 में प्रस्तुत की थी, और उस थ्योरी का नाम रखा था बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि इस संसार में जो कुछ भी है आज हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नहीं था आज से लगभग 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ अंधकार था। इस अंधकार में एक जगह पर एक पिंड इकट्ठा था। उस पिंड का नाम था, इन्होंने क्या कहा कि पूरे संसार अंधकारमय है, और इस संसार में एक जगह पर एक पिंड इकट्ठा है, मतलब एक पिंड है, और उस जगह का नाम दिया उन्होंने पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी उस जगह का नाम था, और उस गोले का नाम था जिसमें प्रीमोर्डियल मटेरियल भरा था। उस पिंड में मतलब ये हो गया प्रीमोर्डियल मटेरियल, और इस जगह का नाम था पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में जो मटेरियल भरा था उस मटेरियल का नाम था एलियम। तो एलियम नामक पदार्थ इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में एक पिंड इकट्ठा था, जिसमें प्रीमोर्डियल मटेरियल के रूप में एलियम नामक पदार्थ भरा हुआ था। यह पदार्थ पूरे संसार को बनाने की क्षमता रखता था। इस पदार्थ का द्रव्यमान इतना ज्यादा था जितना पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान है, और मतलब वजन जितना पूरे ब्रह्मांड का वजन है उतना ही इस पिंड का वजन था। इस पिंड में इतने सारे कण इकट्ठा थे कि, और इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इतने सारे कणों के प्रेशर को और तापमान को सहन नहीं कर सका, और इस पिंड में विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग मतलब होता है महाभयंकर विस्फोट। तो इस प्रकार से महाभयंकर विस्फोट हुआ, और इसमें से निकलने वाला प्रीमोर्डियल मटेरियल एलियम पूरे संसार में फैल गया। पूरे संसार में वेव और तरंगों के रूप में फैल गया, जिसमें जो परमाणु का सूक्ष्म कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे भी सूक्ष्म कण होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना होता है, उसे बोलते हैं हिग्स बोसॉन और बोसॉन जैसे 46 प्रकार के तरंगे वेव्स होती हैं, जिनसे मिलकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद बने होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के परमाणु बनता है, और उसी से अणु का निर्माण धीरे धीरे होता चला आया। और हम तो इस समय जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार इस जो महाभयंकर विस्फोट हुआ, इसमें से सारा पदार्थ बिखर गया, और जितने क्षेत्र में पदार्थ बिखरा उसी क्षेत्र को कहा गया ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहा गया?
पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से में जो भरा हुआ था प्रीमोर्डियल मटेरियल जिसका नाम एलियम था, उस एलियम के महाभयंकर विस्फोट के कारण बहुत पूरे जितने विस्तार हो गया, तो जितनी दूर तक वो प्रीमोर्डियल मटेरियल एलियम फैला उस पूरे क्षेत्र को कह दिया गया ब्रह्मांड। यही है ब्रह्मांड की तस्वीर कि उन्होंने बताया कि जितने क्षेत्र में फैला यही हो गया ब्रह्मांड, और इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। उस समय जो पार्टिकल्स फैले हुए थे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स वेव के रूप में थे। पूरा संसार अभी भी अंधकारमय था, कोई उजाला जरा सा नहीं था, केवल वेव और तरंगे थी उस पूरे संसार में फैली हुई थी, जो हिग्स बोसान, बोसान और गोसान जैसे 46 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में फैले हुए थे। सब का मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, और इनका सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हो गया इनसे भी जिनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होता है, जैसे बोसान हो गया, हिग्स बोसान हो गया, गोसान हो गया। तो इन सब प्रकार के तत्वों के वेव और तरंगों से मिलकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अति सूक्ष्म रूपों में इकट्ठा था क्या, ये अति सूक्ष्म रूपों में फैला हुआ था वेव और तरंगों के रूप में, और इसी वेव और तरंगों के रूप के विस्तार को ही ब्रह्मांड कहा गया। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाया किसने, जॉर्ज लैमेत्री ने। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब इस संसार पूरा वेव और तरंग के रूप में था, फिर इसमें से अंतरिक्षीय पिंडों मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बने, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु कैसे बना, परमाणु से अणु कैसे बना, और अणु से पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे तारों का निर्माण। तारे में दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम बना, तो पहले तत्व का निर्माण कब और कैसे हुआ, इस बात को जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सूर्य का निर्माण। तो मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।